Hello everyone, you are welcomed back once again on MDN Education today. In this video, we will discuss 10th class 3rd chapter The Midnight Visitors Long Questions. तो लॉन्ग क्वेश्चंस की जो ये सीरीज चली हुई है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है करेक्टर स्केच ऑफ फॉलोअर। इससे पहले हमने करेक्टर स्केच ऑफ ओसेबल और हाउ डिड ओसेबल आउटविट मैक्स, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो दो क्वेश्चन हम इसके लॉन्ग कर चुके हैं, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ फाउलर। और यदि दूसरा क्वेश्चन आ जाए इसी से रिलेटेड, हाउ डिड ओसेबल मेक फाउलर डिसइल्यूजन्ड इन द बिगिनिंग एंड हैप्पी लेटर। तो मतलब किस तरह से ओसेबल ने फाउलर को पहले तो भ्रमित किया, उसको भ्रम में डाला, डिसइल्यूजन कर दिया, एंड और बाद में हैप्पी किया। ठीक है, पहले उसको डाउट हुआ भी ओसेबल है जो वो किस तरह का सीक्रेट एजेंट है, वो तो सीक्रेट एजेंट के जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, ही हैज़ नॉट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। बट लास्ट में जाकर के फॉलोअर को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो ओसेबल है वो एक अच्छा सीक्रेट एजेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉलोअर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्टर स्केच, और यदि ये क्वेश्चन इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सेम आंसर लिख सकते हैं। फॉलोअर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। तो फॉलोअर एक यंग और रोमांटिक राइटर था। ही हैड रीड अ लॉट ऑफ द सीक्रेट एजेंट्स। उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स या स्टोरीज राइट करता था, तो इसलिए उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। ही थॉट दैट सीक्रेट एजेंट्स आर ऑल मिस्टीरियस, एक्टिव, स्मार्ट एंड रोमांटिक। तो उसने सोचा, वह सोचता था कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिस्टीरियस, वो रहस्यमयी होते हैं। किसी को उनका पता नहीं होता, उनका स्वभाव क्या, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी आइज़ कहाँ है, उनका दिमाग अब क्या सोच रहा है, क्या काम कर रहा है, ये किसी को पता नहीं होता। एक्टिव, वो एक्टिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं और रोमांटिक होते हैं। ये किसने पढ़ रखा था, ये फाउलर ने किसके बारे में पढ़ रखा था, सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। दे प्ले विद गन्स, ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो फाउलर ने पढ़ रखी थी अब वो वहाँ पर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि दे प्ले विद गन्स, कि वो गन्स के साथ खेलते हैं। दे मिक्स ड्रग्स इन वाइन, कि वो शराब में दवाइयाँ मिला देते हैं, नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। सो फाउलर वांटेड टू सी ऑल थिंग्स इन ओसेबल्स अ सीक्रेट एजेंट। तो जो ये सभी जो चीज़ें थी वो फॉलोअर ओसेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट था, उसमें ये सभी चीज़ें देखना चाहता था। ठीक है, ये जो क्वालिटीज़ थी कि ओसेबल भी क्या मिलेगा, मिस्टीरियस मिलेगा, एक्टिव मिलेगा, स्मार्ट एंड रोमांटिक होगा, काफ़ी सारी ब्लैक ब्यूटीज उसके, ब्लैक आइज ब्यूटी उसके साथ होंगी, उसको कंपनी देंगी। ठीक है, और वो एक बड़े से अच्छे से बिल्कुल वेल डेकोरेटेड और फर्निशीज रूम में रहता होगा। ठीक है, तो और उसका जो रूम होगा वो बड़े से रेस्टोरेंट में होगा। ठीक है, तो इस तरह की मतलब काफ़ी कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो जो फॉलोअर ने पढ़ रखी थी, तो वो सभी चीज़ें वो ओसेबल के करेक्टर के रूप में देखना चाहता था। बट ही फाउंड ओसेबल अ वेरी फैट मैन। लेकिन जब वो ओसेबल के पास विजिट करता है, उसे मिलने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि ओसेबल तो बहुत मोटा आदमी है, एक्टिव तो दिखता ही नहीं है वो बिल्कुल भी, वो तो लेजी लगता है। ही वॉज लिविंग इन एन ऑर्डनरी होटल रूम, और वो तो एक साधारण से होटल के कमरे में रहता है। ठीक है, इन फैक्ट, और वास्तव में फॉलोअर फाउंड हिम जस्ट द अपोजिट टू वट ही हैड थॉट अबाउट द सीक्रेट एजेंट्स। तो फॉलोअर ने उसको जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत पाया। भी फॉलोअर ने जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सोचा था उससे बिल्कुल अलग था। कौन, ओसेबल। सो ओसेबल डिसल्यूजन फॉलोअर। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, बिगिनिंग में फॉलोअर ने उसको ओसेबल ने उसको डिसल्यूजन किया भी, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है कि ये सीक्रेट एजेंट है, मोटा है, एक्टिव दिखाई नहीं देता, लेजी दिखाई देता है,
छोटे से रूम में रहता है, ना उसके पास किसी भी प्रकार की जो ब्यूटीज़ हैं वो कंपनी देती, सिंपली उसके पास एक टेलीफोन कॉल आती है जो वो अपॉइंटमेंट लेता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसको डिसइल्यूजन हुआ बट ओसिबल मेड फॉलोअर्स हैप्पी व्हेन ही आउटविटेड मैक्स। लेकिन ओसिबल ने फॉलोअर को हैप्पी किया जब उसने मैक्स को आउटविट किया। और मैक्स कौन था? अनादर एंड अनादर सीक्रेट एजेंट। ठीक है, ओसिबल फाउंड मैक्स विद अ गन इन हिज रूम। तो ओसिबल और फॉलोअर जब अपने रूम में एंट्री करते हैं तो जैसे ही वो लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि मैक्स है जो वो फार अवे इन द मिडल ऑफ हिज रूम स्टैंडिंग था, वो भी अपने उसके कमरे के मध्य में से ठीक परे एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में गन थी, ऑटोमेटिक पिस्टल थी, और वो व्यक्ति कौन था? वो मैक्स था। एंड ही और वो वहाँ पर क्यों आया था? ही वॉन्टेड टू स्नैच सर्टेन पेपर्स फ्रॉम ओसेबल, क्योंकि वो ओसेबल से कुछ महत्वपूर्ण जो कागजात थे वो छीनना चाहता था। और वो पेपर्स थे जो इम्पोर्टेंट पेपर्स, वो किसके बारे में थे? दे वर अबाउट मिसाइल्स। ठीक है, वो मिसाइल्स के बारे में पेपर थे। बट ओसेबल मिसल्ड, यहाँ पर ये मिसल्ड है, बट ओसेबल मिसल्ड, एल है ये, सॉरी, मिसल्ड हिम मतलब भ्रमित कर दिया। बट ओसेबल ने उसको मिसल्ड किया एंड ही मेड अ फॉल्स स्टोरी ऑफ अ बालकनी एंड गॉट रिड ऑफ मैक्स। तो उसने क्या बनाई? उसने बालकनी के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ी और मैक्स से छुटकारा पाया। आप जानते हो स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, भी मैक्स है जो वो नर्वस हो जाता है कि जैसे भी दरवाजे पर नॉकिंग होती है तो मैक्स है जो वो नर्वस हो जाता है और वो ये सोच कर के खिड़की पर चला जाता है कि नीचे बालकनी में कूद जाएगा। बट जैसे ही वो बालकनी में कूदता है, जंप करता है, तो वो डायरेक्ट नीचे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दिस करेक्टर फोर्सेस द रीडर टू नो अबाउट हिम। तो ये जो करेक्टर है मीन्स जो फॉलोअर है वो रीडर को फोर्स करता है कि वो उसके बारे में जाने। एंड हिज ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिमूव्ड, और उसकी जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव हो जाती है व्हेन ही सीज द एक्टिव एंड अलर्ट माइंड ऑफ ओसेबल। जब वह ओसेबल के एक्टिव और अलर्ट माइंड को देखता है तो उसकी सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो था आज के होमवर्क के रूप में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे।